नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। मध्य प्रदेश में मोहन यादव एक्शन मोड में है। दबदबा ऐसा फैला रहे हैं जिससे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांप उठे हैं। न सिर्फ शहर में अपराधियों को घरों पर बुलडोजर दौड़ रहा है, बल्कि जिहादियों की दुकान पर भी ताला लटक गया है। मोहन यादव के एक्शन मोड की मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का आगे क्या होगा। इस सवाल पर चर्चा होनी भी लाजमी है। सीएम की कुर्सी जाने के बाद शिवराज सिंह जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उससे ये बात तो क्लियर दिख रही है कि वो फिलहाल रिटायरमेंट लेने के मूड में नहीं है। शिवराज को देखकर क्रिकेट के उस कप्तान की याद आ रही है जो कई वजहों से टीम से बाहर होने के बाद वो खुद को प्रूफ करने के लिए इतनी मेहनत करता है कि चयनकर्ता दोबारा उसे टीम में लाने को मजबूर हो जाते हैं। शिवराज का क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें एक बात यह भी है कि क्या उनकी नज़रें 2027 पर हैं या फिर पीएम मोदी उनको लेकर कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में बेशक चुनाव पीएम मोदी और कमल के निशान पर लड़ा गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की है उसका फल पार्टी को दोगुना मिला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी आसानी से शिवराज को छोड़ने वाले नहीं हैं। शिवराज को इसीलिए खाली करवाया गया क्योंकि अब उन्हें केंद्र में बड़े तोहफे के साथ सेट किया जाएगा। खैर, आगे ट्विस्ट तगड़ा है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जमीन छोड़ना नहीं चाहते। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा वोटिंग संपन्न होने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने रिजल्ट आने तक का इंतजार नहीं किया और वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जनसंपर्क के कार्यक्रम में जुटे दिखे। इतना ही नहीं, यहाँ उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी को मध्य प्रदेश की 29 सीटों की माला पहनाना चाहते हैं। रिजल्ट आने से पहले शिवराज सिंह चौहान का इस तरह से जनसंपर्क के कार्यक्रम में जुटना इस बात का संकेत है कि वो मान चुके थे कि उन्हें इस बार सीएम की कुर्सी नहीं मिलने जा रही है। कप्तानी की कुर्सी से हटने के बाद शिवराज खुद को जमीन पर दिखाना चाह रहे थे। वो बीजेपी आलाकमान को संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि वो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ ये भी याद दिला दूं कि 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जमीन नहीं छोड़ी थी। उस वक्त भी वो लगातार जमीन पर जनसंपर्क में जुटे दिखे। उस वक्त तो उनके पास केंद्र में कोई मंत्री पद लेने का भी मौका था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करने के बजाय जनता के बीच जाने का विकल्प चुना और करीब 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश की सीएम कुर्सी पाने में सफल रहे। इसी तरह इस बार भी कुर्सी चली गई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। कुर्सी जाने के बाद भी वो लगातार महिलाओं से मिल रहे हैं, अपनी योजनाओं के लाभ पर फीडबैक ले रहे हैं। अलग अलग जिस भी हिस्से में शिवराज जा रहे हैं वहां खासकर महिलाएं उन्हें घेर लेती है। पिछले कुछ दिनों में कई तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया में, जिसमें मध्य प्रदेश की महिलाएं और बहनें शिवराज से लिपटकर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एमपी की बहनों के रोने की तस्वीरें कोई प्लांटेड नहीं दिखती, वो स्वाभाविक व्यवहार है, क्योंकि शिवराज से लिपटकर रोने वाली बहनें कोई कार्यकर्ता या समर्थक नहीं दिखती। वो सभी आम लोग हैं। जनता के बीच शिवराज की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। इसका रिफ्लेक्शन इस बार के चुनाव रिजल्ट में भी देखने को मिला। 18 साल तक सरकार चलाने के बाद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी का 163 सीटें जीतना इस बात का सबूत है कि शिवराज के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं रही। खैर, अब इस लोकप्रियता के साथ शिवराज सिंह आगे क्या करेंगे किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर इशारा कर चुके हैं। बड़े और पुराने नेताओं को पार्टी कभी दरकिनार नहीं करती, तो ऐसे में शिवराज हो या वसुंधरा राजे या फिर रमन सिंह, इन लोगों के लिए आगे का रास्ता तैयार है। अब ये रास्ता क्या है, इसका खुलासा लोकसभा चुनाव के वक्त होगा, लेकिन कहानी में सस्पेंस तब बढ़ा जब शिवराज ने दिल्ली जाने की बात पूछी गई तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए जाने से बेहतर है मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इस लाइन से साफ होता है कि शिवराज मांगने के बजाय मेहनत और संघर्ष के बल पर अपने लिए चीजें छीन लेते हैं। उनका ये स्वभाव उनके अंदर बचपन से ही है। खैर, वही जब मोहन यादव ने सीएम की कुर्सी
संभाली और शपथ ली तो शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मित्रों अब विदा, जस की तस धरा दीनी चदरिया। निर्गुण कबीर की इस लाइन को बोलकर शिवराज ने संदेश देने की कोशिश की कि वो निस्वार्थ है। इस वक्त भारत की राजनीति में ये बड़ा मुद्दा है कि कौन नेता निस्वार्थ छवि का है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां वसुंधरा राजे, सिंधिया और रमन सिंह सरीखे नेता ने सीएम की कुर्सी पाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन शिवराज शुरुआत से ही खुद को इस रेस से बाहर रखे रहे थे। उन्होंने एक बार फिर अपने बयान से संकेत देने की कोशिश नहीं की कि उन्हें सीएम पद की लालसा है, लेकिन जबकि शिवराज के सरकार रिपीट करने की गारंटी वाले नेता माने जाते हैं, वहीं वसुंधरा और रमन इसमें पीछे रहे हैं। तो इसी के साथ अब शिवराज सिंह चौहान का मिशन 2027 है क्या? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी इस वक्त 73 साल के हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला है। ऐसे में अगर 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 2027 में 75 साल के हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी खुद तय कर चुके हैं कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सरकार से मुक्त किया जाएगा। पीएम मोदी अपनी कही बातों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। वो खुद कहते रहे हैं कि उनकी कही बातें गारंटी होती है। इस लिहाजे से देखें तो नरेंद्र मोदी खुद 2027 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। इस रेस में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इस रेस से अलग नहीं माना जा सकता। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से निकालकर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात हो रही थी, तब पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया था। बीजेपी के अंदर उस वक्त शिवराज मोदी को चुनौती देने वाला मजबूत चेहरा माना जाता था। हालांकि आखिरकार नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के पीएम प्रत्याशी बने और लगातार करीब 10 साल से सरकार चला रहे हैं। जहां तक लोकप्रियता का सवाल है तो शिवराज सिंह चौहान इस मामले में कहीं भी पीछे नजर नहीं आते। उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी एमपी के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसे साबित भी करती हैं। शिवराज के बारे में कहा जाता है कि वो अटल आडवाणी गुट के नेता रहे हैं, यानी वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। उनकी छवि पीएम मोदी की तरह इस पार या उस पार वाली नहीं रही है। वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं के बीच भी स्वीकार्य है। 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति को देखें तो केंद्र से लेकर राज्यों तक में तमाम अहम पद उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जो खांटी संघी रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपा जाना है। शिवराज सिंह चौहान सौम्य प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं। उनकी छवि कट्टर संघी की नहीं रही है। यही वो सबसे बड़ी बात है जो उन्हें प्रधानमंत्री जैसा पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने में सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वैसे भी कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता, समय और परिस्थिति में चीजें बदलती है। राजनीति में शिवराज सिंह चौहान सब कुछ जीत कर हारे हैं। कायदे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जीत शिवराज की वजह से ही मिली है। पीएम मोदी ने टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन शिवराज के पास समय है। वो फिलहाल 64 साल के हैं। उन्होंने राजनीति में एक नई धारा बहाई। शिवराज के साथ जनता का मामा भाई वाला रिश्ता है। उनके साथ समाज के गरीब पीड़ित खड़े दिखते हैं। वो देश में एक नए तरह की राजनीति लेकर आए हैं। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार जैसी कमजोरियां बराबर उनके साथ रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नई तरह की राजनीति शुरू की है। आज की तारीख वो गांव में ट्रैक्टर चला रहे हैं, बहनों के आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी नजर मोदी के बाद के युग पर है। मोदी के बाद कौन उस लिहाजे से देखे तो शिवराज पहली लाइन में खड़े दिखते हैं। वो संघ के भी प्रिय हैं और आम लोगों के बीच भी उनकी स्वीकार्यता है। शिवराज बीजेपी के अन्य नेताओं की तुलना में विनम्र और संवेदनशील हैं। यही उन्हें आगे ले जाएगा। तो ऐसे में अभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा धमाका होने वाला है। तो आगे बस ऐलान का इंतजार है। हमारे स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।